सुरेश शर्मा मसोड़ी में हत्या की गई, गोपाल तिवारी गोपालगंज में हत्या की गई, रमाकांत सिंह रोहतास में हत्या की गई, मृत्युंजय सिंह भोजपुर में हत्या की गई, जयंत कुमार वैशाली में हत्या की गई, राजेंद्र प्रसाद सिंह पूर्वी चंपारण में हत्या की गई। प्रेस वार्ता में हमारी महिला बने नहीं आएंगी। हम खुशकिस्मत हैं कि जहां हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं तो दर्जन भर बहने हमारे पत्रकार हमारे सामने थे। और दुख इस बात का नहीं कि तालिबानी कानून हटाओ किया, दुख इस बात का है कि देश के प्रधानमंत्री मौन है, दुख इस बात का है कि देश के गृह मंत्री मौन है, दुख इस बात का है देश के विदेश मंत्री मौन है। भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित कोशिश की। आप देखिए जितने काम उन्होंने किए, आप इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कैम को देखिए, आप इस बात को देखिए कि जो पीएम केयर फंड है वो भी आरटीआई के दायरे से बाहर। इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम क्या था, उसमें भी किसी को सूचना नहीं, तो ये सूचना को छिपाने का काम करने वाली सरकार। इसी डिजिटल प्रोटेक्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ, डेटा एक्ट की जो 2023 में पारित किया, जनता तक जो हमारी बातें पहुंचाती है वो समूचे बिहार का प्रतिपक्षी दलों का न सिर्फ संबल बढ़ाती है अपितु एक दिशा भी तय करती है कि कैसे बीते 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार ने बिहार को बदहाली की कगार पर ला खड़ा किया। इसके लिए आप लोगों के आभारी हैं कि आप हमारे समाचार दिखाते प्रकाशित करते हैं। प्रिय पत्रकार साथियों, आज की पत्रकार वार्ता बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज ही के दिन 12 अक्टूबर 2005 को कांग्रेस में यूपीए सरकार ने सूचना के अधिकार कानून को पारित किया था। एक अधिकार संपन्न भारत की बुनियाद आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार, जिसमें हमारा मार्ग प्रशस्त आदरणीय सोनिया गांधी जी करती थी, राहुल गांधी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक था कि हमने अधिकार संपन्न भारत का निर्माण किया। 2005 में सूचना का अधिकार कानून हमने पारित किया। 2006 में हमने 10 करोड़ आदिवासी परिवारों के लिए जल जंगल जमीन और उनकी आजीविका का कानून वनाधिकार अधिनियम पारित किया। हमने 2009 में बच्चों की शिक्षा के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए शिक्षा का अधिकार कानून पारित किया। हमने 2013 में इस देश के किसान भाइयों की जमीनों का अधिकार देने के लिए जमीन के उचित मुआवजे का कानूनी अधिकार उनको दिया। हमने इस देश के 86 करोड़ लोगों को उनकी भोजन का अधिकार 2013 में पारित करके दिया। मगर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम 2005 से 2013-14 तक सूचना के अधिकार कानून को और सुदृढ़ बनाते गए। पारदर्शी प्रशासन के लिए उनको ये लगा कि भारत के नागरिकों को यह हक होना चाहिए कि पारदर्शी तरीके से देश में क्या काम किया जा रहा है, ये सूचनाएं उनको मिले। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 2014 में मोदी सरकार आने के बाद निरंतर सूचना के अधिकार कानून को कमजोर करना प्रारंभ कर दिया गया। 2019 में एक संशोधन इन्होंने किया जिसमें सूचना आयुक्तों और सूचना के अधिकार कानून को कमजोर करके वो अधिकार केंद्र की सरकार ने निहित किया। केंद्र की सरकार जो हमने 5 वर्ष का कार्यकाल तय किया था, वो केंद्र की सरकार के पास वो अधिकार आ गए कि वो उनका कार्यकाल इतना सुनिश्चित करे, उनके जो अधिकार है वो केंद्र सरकार सुनिश्चित करने लगा। तो बड़ा हमला 2019 में मोदी सरकार ने सूचना के अधिकार कानून पर किया। उसके बाद डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में लेकर आया। उसमें आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8 को कमजोर कर दिया
ये कहकर कमजोर कर दिया कि जो पर्सनल डेटा है, अगर वो लोकहित में भी है, अगर वो लोकहित के लिए बेहद जरूरी भी है, तो भी उसको जाहिर नहीं करने का प्रावधान उसमें जोड़कर सूचना के अधिकार कानून को कमजोर किया। इसके बाद मोदी सरकार ने दूसरी तरह से खेल खेला ताकि भारत के नागरिकों को सूचना ना मिले, तो उन्होंने, आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि 11 सालों में 7 बार ऐसा हुआ कि केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यालय मुख्य सूचना आयुक्त के बगैर 7 बार खाली रहा। रिटायरमेंट के बाद उनके अपॉइंटमेंट्स नहीं किए गए। 11 सूचना आयुक्तों में से आप हतप्रभ रह जाएंगे, 9 पद खाली हैं आज भी जब हम पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। 4 लाख से अधिक 29 सूचना आयुक्तों के अधीन देश के 4 लाख से अधिक जानकारियां आज भी पेंडिंग है। केंद्र की यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार ने विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया था ताकि जो समाज के हित में विसिल ब्लोअर हो, उसके अधिकारों को, उसकी जान की रक्षा के लिए उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। मगर आप हतप्रभ रह जाएंगे कि उस विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट को आज तक मोदी सरकार ने वास्तविकता का धरातल नहीं किया, उसके रूल फ्रेम नहीं किए, उसको जमीन पर लागू नहीं किया। बिहार की स्थितियां तो इससे भी भयावह और दयनीय। आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यहाँ पूरे सूचना आयुक्तों की नियुक्ति तो की ही नहीं गई है, मगर 2017-18 के बाद सूचना आयुक्तों ने सूचना के अधिकार कानून के तहत जो सेक्शन 25 में अनिवार्य है, अपनी वार्षिक रिपोर्ट देना ही बंद कर दिया। अब प्रदेश के नागरिकों को यह जानकारी नहीं होती कि कितने लोगों ने जानकारी के आवेदन किए, कितनी उसमें से इन्होंने अपीलों को डिस्पोज ऑफ किया, कितनों को जानकारियां प्रदान की, कितने लोग अपील में गए, उन अपील का क्या स्टेटस है। आप चौंक जाएंगे कि औसतन अपील और जानकारी बिहार में 5 वर्ष लगते हैं औसतन। ये बहुत गंभीर आक्रमण सूचना के अधिकार कानून पर है। एक सतर्क नागरिक संगठन की रिपोर्ट ये बताती है कि 23-24 में 25,000 शिकायतें लंबित थी और उसी वर्ष लगभग 11,000 शिकायतें बिहार के सूचना आयुक्तों ने वापिस कर दी, जो कि उस वर्ष जो जानकारियां 10,000 मांगी गई थी उससे भी अधिक थी। बिहार में एक और भयावह और डरावना रक्त रंजित खेल खेला जा रहा है सूचना के नाम पर।